आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर और आफियत से होंगे। जी, आज की क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, आज हम शुरू कर रहे हैं पहले तो हरफ़े निदा या हरूफ़े निदा। ठीक है जी, नोट्स लिख लें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इसकी। मनफी बनाना जुमला इसमिया को और हरफ निदा की भी ज्यादा कोई प्रैक्टिस शीट्स नहीं मिली है, थोड़ी बहुत मिली है, वो फिर इंशाल्लाह फिर हम करते हैं। हाँ जी, निदा का मानी क्या है? पुकारना या बुलाना। निदा का मतलब पुकारना या बुलाना। यानी फिर हरूफ निदा की क्या डेफिनेशन होगी? वो अल्फाज जो किसी को पुकारने के लिए या बुलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वो अल्फाज जो किसी को पुकारने या बुलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जी, वो लफ्ज जो पुकारने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा वो तो हर्फ निदा हो गया, और जिसको पुकारा जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? मुनादा। जिसको पुकारा जाए वो मुनादा कहलाता है। एक एग्जांपल छोटी सी दे देते हैं। जैसे हमारे पास है जी, उर्दू में है ये, ए लड़के। ए हर्फ निदा और लड़के मुनादा। अरबी में पुकारने के लिए ज्यादातर हरफ जो इस्तेमाल होता है हर्फ निदा, वो या इस्तेमाल होता है। हाँ जी, जो ये लिख लें वो हैंड रेज करता जाए, या अगर किसी ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया वो भी रेज कर दे हैंड। स्क्रीनशॉट लेने का वैसे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं बाद में भेजूंगी इसको आपके ग्रुप पे। लिख लें तो बेहतर है कि आपका इन्हीं 40 मिनट्स में आपका काम कंप्लीट होता है, बाद के लिए ना छोड़ा करें। जी, जो लिख लें वो हैंड रेस करते जाएं। फिर हम आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। इसके नोट्स जरा थोड़े से लंबे हैं, लेंथी हैं। हफ्जा आपने लिख ली है बेटा?
हैंड पे किसका रेज हुआ था? अच्छा, मनाल का रेज हुआ। मैम ये आखिरी लाइन लग गई अरबी में ठीक, पकड़ने लिखो। वाली। लिखे लिखे बेटे लिखे, वो मुझे गलती लगी थी, मुझे लगा था जैसे आपने हैंड रेज किया था और फिर आपने डाउन कर लिया। हाँ जी, हो गया हाफिजा आपका? चलो। हाँ जी। हरफ निदा या का इस्तेमाल। हमने फिर डिफरेंट पढ़ी थी, उसकी सूरतें पढ़ी थी कि या जब इस्तेमाल होता है उसके साथ जब मुख्तलिफ इसम जब अटैच होते हैं, यानी मुनादा के तौर पे आते हैं, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं। पहला केस था जी हमारे पास, या और उसके साथ तनवीन वाला इसम, चाहे मुजक्कर है चाहे मुअन्नस है, तो क्या होता है, तनवीन उसकी खत्म हो जाती है। या प्लस तनवीन वाला इसम, मुजक्कर है या मुअन्नस है, सिर्फ तनवीन होगी उसमें, मतलब अगर तनवीन है उसमें तो तनवीन उसकी खत्म हो जाएगी। मिसाल नंबर एक, या के साथ मैंने लगाया वलदुन, तो क्या हो जाएगा, या वलदु। ये मुजक्कर की एग्जांपल आ गई। जैदुन, ये भी मुजक्कर की, लेकिन ऊपर वाला आपके पास जो है वो नकिरा है और नीचे वाला जो है वो मारिफा है, लेकिन चूंकि दोनों के आखिर में तनवीन थी तो तनवीन खत्म हो जाएगी, तो ये बन जाएगा या जैदु। और एक मुअन्नस की एग्जांपल जो सर ने भी दी थी, या नारुन, या प्लस नारुन इज इक्वल टू या नारू। हाँ जी, अब जो ये लिख लें वो हैंड रेज करते जाएं। फर्स्ट केस, या और उसके साथ अगर कोई इसम ऐसा आ गया है, यानी मुनादा जो है वो तनवीन वाला इसम है, तो फिर उसकी तनवीन खत्म हो जाएगी। ओहो, ओहो। जी, हो गया। एमन आपका भी हो गया। हार्ड वर्ड्स नहीं लिखवाए, हार्ड वर्ड्स कौन से होते हैं बेटे? विच आर द हार्ड वर्ड्स? यू मीन वोकेबलरी वर्ड्स? वोकेबलरी वर्ड का पेज आपका एंड हो गया था, अब नेक्स्ट पेज जो है वो फिर हम स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, नंबर टू है जी, या प्लस अल वाला मुजक्कर। अगर अल वाला मुजक्कर आ गया है तो फिर क्या होगा, मुनादा और या के बीच में अय्युहा का हम इजाफा करते हैं। मुनादा और या के बीच में हम अय्युहा का इजाफा करते हैं, यानी मिसाल क्या है जी, या प्लस अल वलदु, तो ये हो जाएगा या अय्युहल वलदु।
ये जो दो हैंड रेज हुए हुए हैं, ये कुछ पूछने के लिए रेज हुए हुए हैं या वैसे ही पिछली वाली से? नोट्स के दौरान अगर किसी ने कुछ पूछना हो तो वो माइक अनम्यूट करके पूछ लिया करें, क्योंकि हैंड रेज हुए होते हैं नोट्स की वजह से, तो वो फिर मुझे कंफ्यूजन हो जाती है। जी, दूसरी एग्जांपल क्या है? या प्लस अन्नबीयु, तो ये हो जाएगा या अय्युहन नबीयु। ये वाली एग्जांपल्स जैसे कि सर ने आप बताया था कि कुरान में बहुत सी ये वाली एग्जांपल आपको मिल जाएंगी कि या प्लस अल वाला मुजक्कर। तीसरी क्या है जी? अल इंसान, तो या अय्यु अल इंसान। जी, जो लिखते जाए वो हैंड रेस करते जाए। उस्ताजा मुझे एक जो है मुरक्कबी इशारे से रिलेटेड एक डाउट था। जी, पूछिए। जो उस्ताजा जब हम वो थर्ड जुज पढ़ते हैं यानी जुज थ्री पढ़ते हैं, उसमें स्टार्टिंग में आता है तिल का रसूलू, तो वहां पर तिलका हम्म, का इस्तेमाल क्यों किया गया है? क्योंकि रसूल तो ये मुजक्कर है, तो हम वहां पर जालिका का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ है? रसूल जो है वो जमा है, एक रसूल नहीं है। तिलकर रसुलू है वो जमा है, जमा मुकस्सर है। तो उसका एक रीजन जो जो लिंग्विस्टिक के लोग हैं वो ये देते हैं कि क्योंकि ये जमा मुकस्सर है, इसलिए यहाँ पे तिलका आया है। एक रीजन वो लोग ये देते हैं। और एक और रीजन क्या है, वो सर ने भी किसी अपने दी हुई है उसमें, किसी वीडियो में, मुझे याद नहीं है। बहरहाल ये वाली एक जो रीजन है ना, जितने भी लोग जिनकी ज्यादा जाहिर है हम लोगों की तो उतनी हाई नहीं है लिंग्विस्टिक एज का अरबिक की, तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पे तिल का इसलिए आया है क्योंकि उसके बाद जो है वो जमा मुकस्सर आ रही है, तो जमा मुकस्सर के लिए जो है वो ने तिल का इस्तेमाल किया है। नंबर एक। हाँ, दूसरी रीजन क्या है? दूसरी रीजन ये है कि आप देखेंगे जैसे जालिकल किताबु इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, हालांकि जालिका क्यों इस्तेमाल हुआ है? हम कहेंगे जी यहाँ पे तो हाजा होना चाहिए था। तो वो किसी चीज की अजमत को बयान करने के लिए, कि उसकी किब्रियाई को, उसकी इम्पोर्टेंस को बयान करने के लिए भी उन्होंने तिल का इस्तेमाल किया गया कुरान में। अब ये इस्तेमाल अल्लाह ताला ने किया है, तो हम लोग अपनी तरफ से रीजंस निकाल सकते हैं, तो ये दो रीजंस दी जाती है। जी, जो लिख लें वो हैंड रेज कर दें। उस्ताजा जो आपने बताया कि जमा मुकस्सर होती है, तो वहां पर क्या बोलते हैं, तिलका का इस्तेमाल है, एक तो ये रीजन है। तो हम्म, ये ना जमा मुकस्सर से हम क्या मतलब कह सकते हैं कि अगर जमा मुकस्सर होगी तो हम वहां पर मोनस का इशारा इस्तेमाल करेंगे? मैं आपको ये बता रही हूँ ना कि ये रीजंस जो है ये मैंने नहीं दी। ये दो रीजंस जो है वो लोग देते हैं जो कि अरेबिक की, आप कह लें, दे आर सपोज टू बी द मास्टर्स ऑफ अरेबिक। मनाल, आपका कैमरा ऑन हो गया? ठीक है, तो ये उन्होंने रीजन दी है कि यहाँ पे इसलिए ये चीज इस्तेमाल हुई है, वरना देखिए तिलका जो है वो हमारे पास वाहिद और मुअन्नस का है। वाहिद मुअन्नस का हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे? वाहिद मुअन्नस का हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे आपके पास गैर अकिल की जमा आ जाती है, वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रसुलू को जो है वो गैर अकिल की जमा तो नहीं है, रसूल, रसूल की जमा है वो। लेकिन वो कह रहे हैं कि जमा मुकस्सर है, सालिम नहीं है, तो इसलिए वहां पे वो यूज हुआ है। ये दो रीजन वो लोग देते हैं। जी ठीक है। मैं चेक करके आपको बताऊंगी, सर का एक लेक्चर है जिसमें सर ने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, और रीजंस यही बताई गई है। अब मुझे याद नहीं है वो लेक्चर उनका कौन सा है। लेकिन अगर आप लिंग्विस्टिक का कोई भी बंदा ना जिसका थोड़ा मतलब जाहिर है हमसे ज्यादा जो है वो अच्छे, जो मेरे साथ जो बाकी साथी मेरी हैं जिनका एक्सपीरियंस अरेबिक पढ़ाने का मुझसे ज्यादा है, उनसे भी मैंने पूछा था, उन्होंने भी यही चीज बताई कि यही चीज बताई जाती है। हाँ जी, मनाल, आपने क्या पूछना है बेटे? मनाल, माइक तो आपका अनम्यूट है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही मनाल। हाँ जी, वीडियो देखेंगे, पहले इसको खत्म करें ना।
नोट्स तो खत्म करें पहले, फिर उसके बाद देखेंगे आगे वीडियो। मनाल और हफ्सा को ना अगली चीज की फिक्र पड़ जाती है। हाँ जी, बाकी लोग इशाल, मनाल, नाज, निदा, शहाना, आप लोगों ने हैंड नहीं अभी तक रेज हुए। मैं फिर आगे चलूं? निदा, मनाल, नाज, मिंजा का मुझे नहीं पता वो नोट कर रही हैं कि नहीं, बाकी लोग जो है वो, ताकि हम आगे चलें। और फिर उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। और आज क्या है? युद्ध है। टुडे इज वेंसडे, हाँ। कल और परसों फिर हम इंशाल्लाह अपना होमवर्क जो है उसको डिस्कस करेंगे। कल और परसों 2 दिन हम अपना होमवर्क जो है इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि होमवर्क में भी आपके जो है वो मेरा वो मनफी वाला नेगेटिव आ रहा है और इन्ना आ रहा है, तो वो आपकी उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो जी। तीसरा केस क्या था? तीसरा केस ये था कि अगर अल वाला मुअन्नस आ गया मुनादा के तौर पे, तो या और उसके बीच में, मुअन्नस के बीच में हम अय्यतुहा का इजाफा करते हैं। ठीक है। इसमें मिसाल, या प्लस अल बिंतु, तो क्या हो जाएगा? या अय्यतुहल बिंतु, या प्लस अतिफलतु। अतिफलतु बच्ची के लिए इस्तेमाल होता है। तिफल जो है वो बच्चे के लिए, मेल मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होगा, छोटे बच्चे के लिए। और तिफलतु छोटी जो बच्ची है उसके लिए यूज होता है। आमतौर पे कहते हैं जो शीर ख्वार बच्चे होते हैं। या अय्यतु हत, हत तिफलतु। और तीसरी एग्जांपल आ गई जी हमारी कुरान मजीद से, अन नफ्सुल मुतमइन्ना, तो यह हो जाएगा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। हाँ जी, जो इसको अब लिख ले वो रेज, सॉरी, हैंड रेज करता जाए। और अगर किसी के जहन में कोई सवाल है, तो मैं दोबारा कह रही हूँ, वो माइक अनम्यूट करके मुझसे पूछ ले। उस्ताजा ये जो हम बना रहे हैं यानी मुनादा और हरफ निदा, तो इसका एराब जो है हम मुनादा से पता करेंगे। किसका इराक? यानी अगर कोई हम पूछे कि इसका एराब क्या है, तो इसमें हम हमेशा इसको ये हम आपके पास दम्मा से मुरक्कब तो नहीं बन रहा? represent इट्स इट्स नॉट अ मुरक्कब। नहीं, तो फिर ये अगर हम जुमले में करेंगे तो ये जुमले में क्या बनेगा? जुमले में क्या बनेगा? यानी अगर एक जुमला है जिसमें हम या वलदू के हम्म। आगे और भी दीगर कुछ कलीमा लिखे, तो हम्म। उसमें ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, यानी हम इसको क्या ये फिर बोलेंगे? जब हम जुमला बनाएंगे तो फिर देखते हैं उसमें क्या रिप्रेजेंट करेगा। जी। हम्म। देखें, या जो है उसने चेंज क्या लानी है? अल बिंत के इराब में वो कोई चेंज नहीं लाया, अतिफला के इराब में भी कोई चेंज नहीं लाया, और अन नफ्सुल मुतमइन्ना के इराब में भी कोई चेंज नहीं लाया। मरफू है तीनों। सिर्फ फर्क क्या हुआ कि उसके दरमियान में अय्यतुहा का इजाफा हो गया। और अगर हमने अल वाला मुजक्कर इस्तेमाल किया था तो अय्युहा का हुआ था। इसका मतलब है कि या जो है वो इराब में कोई तब्दीली नहीं ला रहा। ठीक है, जैसे हरफे जर थे, वो इराब में तब्दीली लाते थे। ठीक है, तो ये इराब में कोई तब्दीली नहीं ला रहा, नंबर एक। नंबर दो, जो हमारे पास जब हरफ जर हम इस्तेमाल करते थे तो मुरक्कब जारी बनता था, तो वो मुब्तदा की जगह पे इस्तेमाल नहीं हो रहा था और ना ही वो खबर की जगह पे इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है। अब इसका, अगर हम इसको ऑन द होल देखें तो मुब्तदा की जगह पे ये इस्तेमाल हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें मुनादा देखें तो वो हमारे पास मरफू जा रहा है। ये किसी को आप पुकारें तो आप उससे कहें कि या अय्यतुहल बिन्तु, और आगे आप मजीद अब उसको बताएं कि जी क्या काम आपने करवाना है या क्या आपका उससे, आपने उसको क्यों पुकारा है। ठीक है। तो या जो है हम देख रहे हैं कि जैसे पहला वाला भी जो था, फर्स्ट वन, उसमें तनवीन खत्म की थी सिर्फ उसने, या ने, लेकिन उसके एराब चेंज नहीं हुए थे, मरफू मरफू ही रहा था। ठीक है। जो फर्स्ट वन हमने देखा था कि अगर हमारे पास फर्स्ट केस था, तनवीन वाला इसम है,
तो वो मरफू इसम था और वो मरफू ही रहा था, सिर्फ उसका तनवीन जो है वो खत्म हो गई। ठीक है। अब ये या अय्यतुहल बिंतु, क्या हम बीच में कहीं जुमले के यूज कर सकते हैं या नहीं, ये हम फिर आगे देखेंगे कि हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन जब आप पुकारते हैं किसी को तो आप जाहिर है शुरू में बुलाते हैं, पुकारते हैं, फिर उसके बाद आप अपनी बाकी जो है वो बात करते हैं। हाँ जी, एमन, इशाल, हफ्सा, आप लोग रह गए हो। मैम ये आपने सेकंड पे क्या लिखा है या बिंतु के बाद? या बिंदु के बाद इक्वल का निशान है। नो मैम, सेकंड अच्छा, नंबर पे आपने क्या लिखा है? अतिफलातु, अतिफलातु। हम्म, ओके। बच्ची, छोटी बच्ची के लिए कहते हैं। अच्छा जी, हफ्सा का हो गया है सही। तिफल कहते हैं, तिफल कहते हैं बच्चे को। और तिफला, तिफला तू, अगर आप उस पर रुक नहीं रहे हो गोलता पे, तो बच्ची को कहते हैं। और अल लग जाएगा तो अतिफला तू पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये हरफ शमसी है। तो ये जो है, हाँ जी, नाज आपका भी हो गया। आगे चलें। अच्छा जी, अगली वाली स्लाइड। अगली वाली जरा बहुत बड़ी सी स्लाइड आ गई है, इसी को मैं अरेंज कर रही थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया और मुझे टाइम का अंदाजा ही नहीं हुआ कि क्या है। अच्छा, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं। सबसे पहले अब नंबर 4 वाला हमने क्या देखा था कि या प्लस मुजाफ, या के साथ अगर मुनादा के तौर पे मुजाफ, यानी मुजाफ अकेला नहीं, जाहिर है उसके साथ मुजाफ अलैहि भी होगा, लेकिन मुरक्कब इजाफी उसके बाद आ गया है, तो मुजाफ जो है वो मंसूब हो जाता है, वरना आम हालत में मुजाफ जो है वो मरफू होता है। ठीक है। अगर वो मंसूब होगा, अच्छा येलो कलर राइटिंग का यूज किया करूँ, क्यों, क्या हुआ उसको, पढ़ी नहीं जा रही। जी मैम। अच्छा चलें ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं कलर चेंज कर लूंगी। अच्छा जी, तो या प्लस मुजाफ आपके पास हो गया जी, मुजाफ मंसूब हो गया। मिसाल क्या है, जैसे अब्दुल्ला है, तो अब मुनादा की जगह पे आपने अब्दुल्ला इस्तेमाल किया, तो या प्लस अब्दुल्ला, या अब्दुल्ला हो जाएगा। मुजाफ और नहीं, मंसूब, अच्छा नहीं, बाद में। दूसरी एग्जांपल क्या है जी, या प्लस रब्बुना, तो ये हो जाएगा या रब्बाना। और कुरान में हमने बहुत सी एग्जांपल्स देखी कि या जो है उसको हजफ कर दिया जाता है, यानी उसको लिखा नहीं जाता या उसको ओमिट कर दिया जाता है, खाली रब्बाना रहता है। और उसका मतलब क्या है, ए हमारे रब, यानी या रब्बाना और रब्बाना, दिस स्टैंड्स फॉर द सेम मीनिंग। और ये भी आपको कुरान में इस तरह लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, अरबिक के आपके पास ज्यादातर जो रूल्स है ना, वो आपके कुरान से निकाले जाते हैं। तीसरी क्या आ गई जी, या प्लस रब्बी, या रब्बी, इसके इराब, जब या नहीं लगेगा तो रब्बी, ये मरफू होगा, ये आपने जहन में रखना है। लेकिन बा के नीचे कसरा आ रही है, वो क्यों आ रही है, वो या मुतकल्लम की वजह से। या रब्बी ये मंसूब हो गया, लेकिन रब के ऊपर, बा के ऊपर जबर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वो फिर आगे, उसके आगे या मुतकल्लम आ रही है, उसकी डिमांड है, तो उसकी डिमांड वो उसको माननी पड़ रही है। अच्छा, यहाँ पे भी या रब्बी में से या निकल गया। ठीक है, खाली रब्बी रह गया, तो रब्बी मीन्स ए मेरे रब। अच्छा, मजीद उसको शॉर्ट कर दिया गया, शॉर्ट फॉर्म में हम ले गए। जैसे इंग्लिश में भी होता है ना, कुछ वर्ड्स हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में ले गए, तो रब्बी की या मुतकल्लम भी हमने निकाल दी। तो जो रब्बी लिखा हुआ है उसका मतलब है ए मेरे रब। और या प्लस बनु इसराइला, या बनी इसराइला, वो मैंने नीचे अब उसको एक्सप्लेन कर दिया कि वो बनी कैसे था। बनी कहाँ से चल रहा है, इबन, यानी इबन की जमा बनु, इसलिए वो बनु इसराइल है। बनून से बनीन बना, और फिर बनीन से वो बनी, यानी नून। बनु इसराइल में भी उसके नून ड्रॉप हो गया है, और बनी इसराइल में भी उसका नून ड्रॉप हो गया है।
बनु इसराइल में वो मरफू हालत में है और बनी इसराइल में वो मंसूब हालत में है। हाँ जी, ये जो लिख लें वो हैंड रेज करते जाए। एक बस छोटी छोटी सी दो तीन चीजें हैं जो मेन काम आपका हो गया। जी जी से आगे भी है। 3 पॉइंट्स, छोटे छोटे से 3 पॉइंट्स हैं, घबराना नहीं है। छोटे छोटे से 3 पॉइंट्स हैं। जो कुछ चीजें सर ने बीच में बताई थी हमें, जैसे अल्लाहुम्मा से मुतल्लिक एक चीज सर ने बताई थी कि अल्लाहुम्मा का तर्जमा हम करते हैं ए अल्लाह। तो वो ए अल्लाह कैसे बनता है? यू आर वेलकम। हाँ जी, एमन हो गया बेटे आपका? हम्म, अच्छा जी, ये था। और वो पॉइंट्स आपके पास ये, ठीक है। नंबर 5 पे हमारे पास आ गया जी अल्लाहुम्मा। अल्लाहुम्मा मीन्स अल्लाह प्लस मीम मुशद्दद, यानी ये किसके बराबर है? अल्लाहुम्मा, या अल्लाह या ए अल्लाह के बराबर है। ठीक है, तो इसमें या का जो हम वो ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, जो माना ले रहे हैं, वो कहाँ से? मीम मुशद्दद से ले रहे हैं। और ये कौन इस्तेमाल करता था? अरब जो है वो अल्लाह ताला को अल्लाहुम्मा कहकर पुकारते थे। और इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको जो मसनून दुआएं मिलती हैं, उनमें आपको अल्लाहुम्मा ही मिलता है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने लिए रब का लफ्ज मुतारफ करवाया। अल्लाहुम्मा भी एक बड़ी, आपको क्या देता है? बड़ी अच्छी सी फीलिंग देता है। लेकिन जो रब है ना, वो लफ्ज आपको बहुत ही, क्या कहना चाहिए, क्लोज टू अल्लाह ताला। मुझे, मेरा तो ये एक वो जहन में आता है, एक एक्सपीरियंस आता है कि आपको लगता है कि हाँ, आपका रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा क्लोज और वन टू वन रिलेशनशिप है। हाँ जी, जो ये लिख लें वो हैंड रेस कर दें। और 10 मिनट्स हमारे पास, अभी 10 मिनट से ज्यादा ही है थोड़ा सा। तो फिर इंशाल्लाह थोड़ी सी जितनी प्रैक्टिस हो सकेगी हम करते हैं। और कल हम अपने स्टार्ट कर लेंगे पहले होमवर्क। और होमवर्क कोशिश किया करेंगे करें, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होमवर्क से ही होनी है। वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी वर्कशीट्स नहीं मुझे ज्यादा पे मिल रही, बहुत थोड़ी थोड़ी सी मिली है। सर की बुक जो है उसके अंदर भी नहीं है इनकी वर्कशीट्स, और वैसे जो है इनकी वर्कशीट इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है। तो जो होमवर्क बनाया गया है, तो वो काफी, जिसने बनाया है उन्होंने काफी टाइम लगा के उसको बनाया है। मैम फरहीन ने बनाया, और बहुत मेहनत से बनाया। तो वो, और क्यों इतनी मेहनत करते हैं? उन लोगों के लिए जो सीरियस है, जो सीरियस होके काम करना चाहते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि आप लोग, जो आता है आपका क्विज, उसको जरूर हल किया करें। उसमें से अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लिया करें, गाइडलाइन ले लिया करें, लेकिन उसको सॉल्व जरूर किया करें, क्योंकि वहां से भी आपकी बहुत प्रैक्टिस होती है। हाँ जी, हो गया सबका? एमन, इशाल, हफ्सा।
मैम बस थोड़ा सा रह गया। अच्छा जी, विशाल आपका हो गया बेटे? हो गया, अच्छा। चलो, ये एक मुझे मिली थी, कहाँ से? चलें जी, आ जाए फिर जरा प्रैक्टिस की तरफ। बढ़ई बैठा है, बढ़ई की हमने क्या पढ़ी थी? अरबी। दो तीन हमने इकट्ठे पढ़े थे, एक दर्जी, एक बढ़ई, एक नान बाई, मतलब जो रोटियां लगाने वाले होते हैं, तंदूर पे जो काम करते हैं। बढ़ई की हमारे पास क्या थी? हाँ जी, पश्मीना। बताने के लिए कि अच्छा, नहीं सॉरी, पश्मीना ने वैसे हैंड रेस किया हुआ था। हाँ जी, बढ़ई की होती है नज्जार। नज्जारुन, बढ़ई बैठा है। बढ़ई बैठा है, क्या होगी अरबी इसकी? बढ़ई क्या होता है? कारपेंटर, लकड़ी का काम करने वाला। और ये मैंने उसमें आपको लिखवाया था। अच्छा जी, हाँ जी, फिल्जा। फिल्जा, आपने हैंड रेस किया हुआ है। मैम इसका होगा नज्जारुन जालिसन। नजारुन जालिसुन। एक दफा जरा इसके ऊपर और करें जुमले पे। मुब्तदा की क्या क्या शराइत अन होती है? अन्नजारु हम्म जालिसन। अन्नजारु जालिसुन। इसी को हमने मनफी बनाना है। बढ़ई बैठा नहीं है। बढ़ई बैठा नहीं है, उम्मे ईमान। मा अम, मल नजारुन मल नजारुन जालिसन। हम्म हाँ जी, शहाना। कायमुन। हाँ सही है। जी। नहीं बेटे, बैठा की जालिसुन होगा। कायमुन खड़े हुए की होती है, हाँ जी। शाहाना, क्या रूल है हमारे पास अगर हम इसमें माँ लगाते हैं तो क्या चेंजेस आती हैं जुमला इस्मिया में? जी खबर को मंसूब कर देता है, तो यहाँ पर जालिस यानी खड़ा है तो काइमन हो जाएगा। नहीं, बैठा है। मैंने पहले वाले के ही ना उसमें पूछा था, जो फर्स्ट वन है ना, उसी को मैंने खुद से नहीं बना दिया था। अभी सेकंड वाले में तो मैं गई नहीं। ठीक है, जी सेकंड ओके। वाले में तो मैं भी गई नहीं, ठीक है। अच्छा जी, चलें, ये दोनों हो गए। अच्छा, नंबर 3 है जी, अनार मीठा नहीं है। अनार मीठा नहीं है, अनार की अरबी आती है किसी को? कुरान में भी इस्तेमाल हुई है। अच्छा चले, अनार की जगह हम सेब कर लेते हैं। सेब की तो आपने पढ़ी हुई है। अनार को वैसे कहते हैं रुम्मान। रुम्मान, ठीक है। पहले आप ये कर लें जी, अनार मीठा है, नहीं को हटा दें। अनार मीठा है, हाँ जी शाल। अर्रुमानुल खुलवुन। हम्म अर्रुमानु हुल्वुन। अब लगा दें इसके साथ नहीं। अब इसके साथ हम नहीं लगा दें जी। अगर हम मुस्बत जुमला बनाते हैं तो बनेगा अर्रुमानु हुल्वुन, मीठा। और अगर मैं इसके साथ नहीं लगाना है, यानी मैंने माँ का इजाफा करना है, तो अब इस जुमले में क्या तब्दीली आएगी? अब इस जुमले मैंने में, बतानी है। नहीं नहीं, आपने नहीं बतानी बेटे, आपने बस वो पॉजिटिव वाला बता दिया बस। अब इस जुमले में क्या तब्दीली आएगी? जी शहाना। जी उस्ताज़, इसकी खबर मंसूब हो जाएगी हुलवन। पूरा जुमला क्या बनेगा? मर्रुमानु हुलवन। हम्म अच्छा जी, नंबर 4 है जी, अनार और सेब मीठे हैं।
अनार और सेब मीठे हैं। और से इसको देखें, अनार की मैंने आपको बता दी अरबी, सेब की होती है तुफाह, मीठे, हुल्वुन। और जुमला बनाएं अब, सादा जुमला बन रहा है इसमिया। जी बाकी लोग, एक शहाना का हैंड रेज है, उम्मे ईमान, इशाल, 3 लोग बता रहे हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? तीन, अच्छा। एमन और पश्मीना तो एज ए लिसनर के तौर पे हैं। हफ्सा, मनाल, फिजा। जी, जुमला इसमिया सादा बनेगा, ये तो आपको बनाना आना चाहिए। जी हफ्सा। मैम ये भी मंफी वाला बनेगा। नहीं, मनफी वाला कैसे बनेगा बेटे? इसमें मनफी क्या चीज आ रही है? नहीं का लफ्ज आ रहा है नंबर 4 में। नंबर 4 की मैं बात कर रही हूँ। ये अनार और सेब मीठे हैं, मनफी कहाँ से बन रहा है ये? नहीं कहीं आ रहा है, मनफी तब बनता है जब नहीं का लफ्ज आ रहा है। इसमें तो नहीं का कहीं लफ्ज ही नहीं आ रहा। अच्छा इसकी होगी फिर अ, अनार की होती है रुमान रोमान। रुमान रुमानु व तुफाहु हुलुअन। हुलवुन आएगा, जरा और करें। हुलुअन। जी फिल्जा, करेक्शन करें, करेक्शन करें फिल्जा। मैम इसका होगा अर्रुमानु व तुफाहुन तुफाहुन हुल्वन। के साथ अल नहीं आएगा। जी, अब अर्रुमानु व तुफाहु। हम्म मैं बताऊं। हम्म, उसको पूरा करने दें। हुल्वन। अर्रुमानु वत्तुफाहु, आगे हुल्वन। हुलवुन। अब मनाल इसमें जरा करेक्शन करें। मैम इसका होगा अर्रुमानुन अर्रुमानु व तुफाह व तुफाहुन वत्तुफाहु, हुन कैसे आ जाएगा? तुफाह वत्तुफाहु। व हम्म, तुफाहु हुलुवानी। हुलुवानी। दो है ना, तो आपके पास फिर क्या आना चाहिए था? मुसन्ना की आनी चाहिए थी ना। हुलवुन आपके पास आया है जी। ये हुलवुन, और हम कैसे मैम बनाते हैं? मैंने हुलुवानी हाँ, क्या हुआ? ये कह रही है, मैंने एक, हुलुवानी लिखा था। जी जी, मैं वही लिखने लगी हूँ, सबको बताने के लिए मैं लिखने लगी हूँ, मुझे पता चल गया। ठीक है जी। अच्छा जी, कल हम इंशाल्लाह अपना पहले स्टार्ट करेंगे क्या, होमवर्क। होमवर्क अगर कल कंप्लीट हो गया तो ठीक है, वरना जितना पोर्शन रह जाएगा वो परसों करेंगे, और साथ फिर हम इसको भी आगे साथ लेके चलेंगे। इसमें जितने भी अल्फाज हैं वो आपने, ये एक अनार आपने नहीं पढ़ा हुआ था, बाकी सारे अल्फाज जो है वो आपने जखीरा अल्फाज में पढ़े हैं, तो ये जरा इनको थोड़ा सा देख के आइएगा। और फिर कल इंशाल्लाह फिर आपकी मजीद जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी, एक तो आपके होमवर्क से और इससे भी। ठीक है जी। अभी हमारे पास